गाजा और लेबनान में पिछले 3 सालों से जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इसका असर अमेरिका में साफ दिखाई देने लगा है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 16% अमेरिकी नागरिक ही बिना किसी शर्त के इजरायल को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने के पक्ष में है, जबकि अधिकांश लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में इजरायल समर्थक लॉबी भी अब पहले की तरह खुलकर समर्थन करने से बच रही है। इसी बीच अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो अमेरिका और इजरायल के रक्षा संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। दरअसल नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA 2027 के तहत सेक्शन 224 नाम का प्रावधान जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इनिशिएटिव के जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग को नई ऊंचाई देना है। अगर ये प्रावधान कानून बन जाता है तो अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हथियारों की रिसर्च, निर्माण, नई रक्षा तकनीकों के लिए विकास, इसके साथ ही नेटवर्क इंटीग्रेशन, डाटा शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर सकेंगे। आलोचकों का कहना है कि इससे दोनों देशों की सैन्य साझेदारी इतनी गहरी हो जाएगी कि ये पता लगाना मुश्किल होगा कि अमेरिकी रक्षा बजट का कितना हिस्सा इजराइल से जुड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। उनका तर्क है कि इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी और पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल अमेरिका हर साल इजराइल को करीब 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देता है। अभी तक इस मदद को कांग्रेस की मंजूरी के जरिए तय किया जाता था, जिससे इस पर बहस और शर्तें लगाने की गुंजाइश रहती थी। लेकिन नए प्रस्ताव के समर्थकों और विरोधियों के बीच सबसे बड़ा विवाद यही है कि भविष्य में ये सहयोग पेंटागन के स्तर पर अधिक संस्थागत हो सकता है, जिससे कांग्रेस की निगरानी पहले जैसी न रहे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये बिल कांग्रेस से पारित हो पाता है या नहीं, या अमेरिका में बढ़ता विरोध इसकी राह मुश्किल बना देगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।